बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। प्रश्न है, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए? सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए? उत्तर है, सतयुग में हर घर में खुशियां होगी। सबकी जोत जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी है, चिंता है, हर घर में अंधियारा है। सबकी जो सतयुग में हर घर खुशियां होगी, सबकी जोत जगी हुई होगी। कलयुग में घर घर में गमी, चिंता है, हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति बुझाई हुई है। बाप आए हैं अपनी ज्योत से सबकी ज्योत जगाने, जिससे घर घर में दीपावली होगी। गीत है, माता ओ माता तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी? यूं तो वास्तव में अपना तो एक ही होती है। माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर कोई और है। ऐसे माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया है। फिर भी महिमा तो हो जाती है कि एक ज्ञान का सागर है। पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा की है। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने की राज समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए। इस समय पतित राज्य है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। अभी दशहरा आता है ना, यह तो समझाया गया है। यह सब अंधश्रद्धा के उत्सव है। ऐसे तो कोई भी नहीं कि एक रावण था, लंका थी। लंका सलाम को नहीं कहा जाता। दिखाते हैं कि वहां सागर पर बंदरों ने पुल बनाए। तो बावनी का वास्तव में ये सब दंत कथाएं, कितना रामायण महाभारत कितना बनाया है, और है तो सारी इस समय के ना सब दंत कथाएं। तो बावनी का ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था। तो बावनी का लंका में रावण राज्य करता था। फिर उनकी एफजी लंका में जलानी चाहिए ना, वो लंका का था तो एफजी भी उसकी लंका में जलानी चाहिए था। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है, और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए ही पड़ता है, सबसे जास्ती उत्सव है? भारत में भी कौन सा स्थान? मैसूर का महाराजा बनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है।
अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है ना, जैसे आगे हिटलर का एफजी बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का दुश्मन था। हाँ, परंतु दुश्मन को फिर भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन की एफजी बनाकर यानी बूथ बनाकर जलाते हैं। बावन का दुश्मन का एफजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते हैं। यह रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय 10 शीश वाला एफजी बनाकर जलाते रहते हैं? यह दुश्मन कब से हुआ जो मरता ही नहीं है? आखिर खत्म होगा या सदैव रहेगा? है? तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, तो भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया। अभी तो रावण राज्य है। अगर लंका का राजा था तो फिर रानी भी तो होगी। तुम यह भी बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है, क्या है? कुछ भी समझते नहीं है। जीता है तो फिर उनको एफजी बनाकर जलाते रहते हैं। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते, तो बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी में बड़े जो होते हैं, जैसे मैसूर का राजा है, वो बहुत मनाते हैं। फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि भारत पवित्र था, फिर भारत को रावण ने अपवित्र बनाया। तो बाबा ने क्या वो बहुत मनाते हैं, फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। समझेंगे शायद ऐसा ही हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं। नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं। तो इस रावण की बात पर समझाना चाहिए। क्यों जलाते? रावण की बात पर समझाना चाहिए। बड़ी जबरदस्त बातें हैं। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो। पति दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम का राज्य, रावण का राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता, औरों को कोई नहीं। तुम समझ गए हो, रावण का राज्य अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा, दीपमाला आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण का राज्य ठहराना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो ये 5 विकार जो है इस समय सर्वव्यापी। रावण राज्य माना 5 विकार सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरा में निकालते थे, इसमें तिथि तारीख भी डालना पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन गए हो। पावन बन जाएंगे, फिर रावण राज्य को आग लगेगी। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे, रावण राज्य को आग लगेगी। तो बावन का रावण खत्म हो जाएगा,
फिर सतयुग में कोई एफजी बनानी नहीं पड़ेगी। सतयुग में रावण की एफजी थोड़ी बनाएंगे, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, जब ताकत थी तब आत्मा जगती ज्योत थी। तो बावन का बाकी अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बोझ गई है, बाकी जाकर जरा सही रहा है। अतीत बन गया ना, तो आत्मा की ज्योत बिल्कुल बुझ गई है, जरा सा बचा है। तो बावन का मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं कि बुझ न जाए। घृत खत्म हो जाता फिर और डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसी। बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योत जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है, वह तो रात को जलाते हैं फिर घृत डालने जाते हैं। तुम्हारी अब ज्योत जग रही है, जगते जगते फिर पूरी जग जाएगी। और ज्योत अब धीरे धीरे जग रही है, फिर जग जाएगी। फिर बावन का ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है, फिर बाप आकर घृत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योत जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी, ज्योत उझाई जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योत जगती है। फिर सतयुग में घर घर में सोजरा होगा। अभी अंधियारा है क्योंकि ज्योत बुझी हुई है, तो बावन का घर घर में सोजरा होगा। भारत की तो बात है ना, अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी नहीं है। तुम जानते हो भारत की तो बात है ना, अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है नहीं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में बहुत खुश थे और खुशी भी मनाते थे। सभी की ज्योत जगी हुई रहती थी, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल उझाई हुई है, खाद पड़ी हुई है। बाप आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं, जिससे तुम जगती ज्योत बन जाते हो। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाता है। बाबा ने जो ज्ञान दिया उससे चक्षु खुल जाता है। तुम जानते हो अभी हमारी काया खलास, सारी काया खलास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है। तुमको काला होने में कितना समय लगता है? शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से ही बहुत काले बन जाते हो। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है। कौन सी दशा? राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप भी है और गुरु भी है जो हमें पुरुषार्थ करा रही है। वह है अविनाशी गुरु। किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्माओं को गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य का गुरु बनते हैं। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर के बने हैं। वृक्षपति परम पिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे ना। अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ भी अब करना है।
कि हम सुख धाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ हर एक का अपना अपना है। यह है रुद्र शिव बाबा की पाठशाला, वह है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रही हो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। एक है जिस्मानी बाप और एक है रूहानी बाप। दोनों का कंट्रास्ट भी बताना है। रूहानी बाप क्या कराते और जिस्मानी बाप क्या कराते, ये कंट्रास्ट बताना है। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती है। जिस्मानी बाप तो विनाशी है, आत्माएं भी विनाशी नहीं होते हैं। तुम जानते हो जो लौकिक बाप है वह तो जन्म बाई जन्म बदलते हैं। बाप बिगड़ तो बच्चे का जन्म हो ही नहीं सकता ना। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कि कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। सतयुग में एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की कोई दरकार नहीं रहती है। आत्माओं को तो सतयुग में एक ही लौकिक बाप होता है। वहाँ शरीर भी गोरा मिलता है, प्रारब्ध भी भोगते हैं ना, इसीलिए वहाँ बाप को याद नहीं करते। संगम युग का पुरुषार्थ का प्रारब्ध मिल जाता है तो बाप को याद नहीं करते हैं। तुमको भी यह समझाना है। भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करते हो। कहते हो परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। लौकिक पिता को कभी परमात्मा नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा परमात्मा जो पारलौकिक बाप है वो तो परम धाम में रहते हैं। तो बाबा ने कहा यह दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। तो बाबा ने कहा रावण का राज्य भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसीलिए पतित पावन बाप को बुला रही है। वह अविनाशी बाप है। दो बाप जरूर है, सिद्ध करनी है ना। आत्माओं का भी बाप है, इसीलिए पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं। वह कभी बदलता नहीं। लौकिक बाप तो बदलता रहता है, लेकिन पारलौकिक बाप कोई बदलता नहीं है। बाप भी कहते कि बराबर तुम मुझे याद करते थे, है परम पिता परमात्मा। कब तक तुमको याद करना है, फिर बाबा कब मिलता है, यह तुम बच्चे अभी जान गए हो। जब भक्ति का अंत होता है तो भक्तों को फल देने बाप आते हैं। बाबा ने समझाया है अभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहेंगे। कहते भी है सभी मिलकर एक हो जाए, परंतु सभी धर्म एक हो ही नहीं सकता। जब एक राज्य हो जाता तो पवित्रता सुख शांति रहती है। भारत में राम राज्य था जरूर, अभी यह रावण राज्य है, इसीलिए रावण को जलाते रहते हैं।
तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे। अगर दो बाप का कंट्रास्ट बताएंगे तो वो जरूर समझेंगे। अविनाशी बाप जरूर नई दुनिया रचने वाला बाप ही है। दुनिया में बराबर देवी देवताएं थे, फिर दुनिया नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते हैं और पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्म के आधा होनी चाहिए। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में, क्योंकि है तो वो 2500 वर्ष, ये 2500 वर्ष, इनमें जन्म ज्यादा है। क्योंकि जैसे जैसे पतित होते जाते हैं तो उम्र कम होता जाता है। नहीं, भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है। अभी आधा आधा हो ना सके, 84 जन्म का हिसाब तो चाहिए ना। बाबा कहते तुम्हारी 84 जन्म का चक्कर अब पूरा हुआ। तुम नहीं जानते हो, हम समझते हैं। 84 जन्म का राज, हम समझाते हैं। 84 जन्म का राज सिवाय परमात्मा के और कोई भी समझा ना सके। तुम बाबा से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ भी करते हो। अब ये बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि अब हमें बेहद का परलोकी बाप से बेहद का वर्षा ले रही हैं। वो बाप आते ही तब है जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता बाबा? हेवनली गॉड फादर। जब नए घर की स्थापना होती है तो पुराने घर को तोड़ा जाता है। अब पुराने घर को तोड़ा जाता है, लिखा हुआ भी है स्थापना और विनाश। स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश भी होगा। स्थापना करने वाला परमात्मा है। ये ब्रह्मा द्वारा, यह भी बाबा ने समझाया है। सूक्ष्म वतनवासी को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहां प्रजा होती नहीं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा। वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए, फिर अव्यक्त होना है। दोनों अभी दिखाई पड़ता है। व्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा का राज अभी समझ में आता है। प्रजापिता ब्रह्मा यहीं है, यहाँ भी है, सूक्ष्म वतन में भी है। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहीं है। प्रदर्शनी में दो बाप का राज समझाना है। प्रदर्शनी में दो बाप का राज जरूर समझाना है। कायदा तो है, एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। जब वहाँ किसको समझा, कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। प्रदर्शनी लगाते हैं ना तो सारी बात थोड़ी समझ में आती, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, तो इनको समझाने के लिए एकांत चाहिए। वहाँ तो बहुत हंगामा होता है, यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता समझाने में। वहाँ इतनी भीड़ में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। चुप कर तो बैठेंगे नहीं ना, तुम सुनाएंगे। एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा ये पारलौक रूहानी बाप। कोई ज्ञान सुनने आते तो उनको ये समझाना है। वह है परमात्मा
अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। स्वर्ग की ना, नरक का विनाश भी सामने खड़ा है। महाभारी लड़ाई है ना, बराबर ये राजयोग भी है। राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। भगवान उवाच सभी को दो बाप है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा कहते, बस माँ में कम याद कर। आत्मा का बाप परमात्मा क्या कहते, माँ में कम याद कर। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जगती ज्योत रहना है। स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जगती ज्योत रहना है। बाप की याद में रहे राहु का ग्रहण उतार देना है। बाप की याद में रहे राहु का ग्रहण उतार देना है। दूसरा, रूहानी और जिस्मानी दो बाप है। यह पहचान कर हर एक को देकर बेहद का वर्षे के अधिकारी बनाना है। रूहानी और जिस्मानी बाप दो है। यह पहचान कर हर एक को देकर बेहद का वर्षे का अधिकारी बनाना है। वरदान। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह सपन में भी नहीं आना चाहिए। यह भान सपनों में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो। युगल तो आप और बाप हो। यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है। बाकी कमांड रूप में आप और बाप को ऐसा समझ कर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। स्लोगन है, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी। सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी है। ये पत्र पुष्प आया ना सितंबर मास का।
अधिकारीपन की सीट पर रह हर समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। दादी जी, प्राण प्यारे अव्यक्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा अनुभवी मूर्त बन अपने फाउंडेशन को मजबूत करने वाले, अपनी डबल लाइट शक्तिशाली स्थिति द्वारा हर कारण का निवारण कर समाधान स्वरूप बनने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश का सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना जी। बाद समाचार बाबा कहते बच्चे, यह योग उड़ती कला का युग है। संगम युग माना उड़ती कला। इसमें आप ब्राह्मण बच्चों को उड़ने और उड़ाने की कर्तव्य करना है। अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व समस्याओं को ऐसे पास करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नीचे की कोई चीज डिस्टर्ब ना करे, रुकावट न डाले। आपके दिल में नयन में सदा एक बाप ही समाया हुआ हो, एक बाप दूसरा ना कोई। सदा इसी लगन में मगन रहो, तब आने वाली परीक्षाओं को समस्याओं को सहज पार कर सकेंगे। बाप के विजयी रतन बच्चे किसी भी कार्य से समस्या से व्यक्ति से किनारा कर ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, लेकिन हर कार्य करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग वृत्ति में रहे। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन की सीट पर समाधान स्वरूप बनते हैं। कई बार अपने ही पुराने संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्याएं बनकर आते हैं। उन्हें समाप्त करने के लिए दाता, विधाता और वरदाता के संस्कार इमर्ज करनी है। ये महासंस्कार कमजोर संस्कार स्वतः समाप्त कर देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसी स्मृति में रहने से सर्व समस्याएं एक खेल और खिलौने समान अनुभव होगी। किसी भी बात छोटी हो जाएगी, कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाएगी। बोलो मीठे भैया, मीठी बहने, ऐसा भी अनुभव करते हो ना। मधुबन बेहद गर्म है, तो अभी जुलाई अगस्त महीने में सभी स्थान पर तपस्या की बहुत अच्छी लहर चल रही है। हजारों नई भाई बहने बाबा के घर में आकर खूब रिफ्रेश हुए हैं। स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया है। हम सबकी अति प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का भी ये 16वां पुण्य स्मृति दिवस पर इस बार युगलों की भट्टी विशेष रखी गई। दादी जी की पालना अनेक आत्माओं ने ली है। सभी के दिल में दादी जी के प्रति असीम प्यार है। उसी भावना से सभी प्रकाश स्तंभ पर जाते हैं और उनकी मधुर यादों के साथ साथ स्नेह भरी शिक्षाओं को भी याद करते हैं। फिर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी स्थान पर बहुत अच्छी बेहद की सेवाएं होती है। अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देने का ये बहुत सुंदर अवसर होता है। फिर इस सितंबर मास में विशेष शांति वन में अनेक विंग्स की कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिससे संपर्क संबंध वाली आत्माएं आईपीस बाबा के घर में आकर बहुत प्रेरणाएं लेकर जाते हैं। इन बेहद सेवाओं के पश्चात अक्टूबर मास में देश विदेश की सभी बाबा के नए पुराने बच्चे अपने प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अलौकिक महफिल में आकर अपनी झोली अनेक वरदानों से भरपूर करते रहेंगे। संगम युग के दिन बहुत सुहावने हैं। मधुबन के पावन शक्तिशाली धरनी सबको अनेक नवीन अनुभव से भरपूर कर देती है।
अच्छा, आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। सभी को बहुत बहुत याद प्यार। दादी रतनमयी। आज अव्यक्त इशारा का दूसरा पॉइंट है, 2 सितंबर है ना। जितना अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या खेल के समान अनुभव होगी। कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब किताब सब खेल है। यह स्मृति रहे तो किसी भी समस्या में स्थिति एक रस रहेगी, हलचल नहीं होगी। जो भी पेपर आती है, परिस्थिति आती है, क्या समझो, ड्रामा के हिसाब से खेल है। तो बाबा ने कहा कोई भी समस्या में, कोई परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, हलचल नहीं होगी। ओम शांति।